बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्या 2025 के अंदर डेयरी फार्मिंग बिज़नेस कारआमद बिज़नेस है या नहीं है। दूसरी बात डिस्कस करेंगे कि क्या क्रॉस ब्रीड के साथ कामयाब डेयरी फार्मिंग हो सकती है या नहीं। दोस्तों, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगी बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ कि क्या 2025 में डेयरी फार्मिंग बिज़नेस कामयाब बिज़नेस है या नहीं है। तो दोस्तों, जितने भी बिज़नेस इस वक्त लोग कर रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा कामयाब बिज़नेस, सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श और सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल जो बिज़नेस है वो इस वक्त डेयरी फार्मिंग बिज़नेस है। इसमें कोई शक नहीं। प्रॉब्लम, मसाइल, परेशानियाँ हर बिज़नेस के अंदर मौजूद हैं, लेकिन ये कहना कि डेयरी फार्मिंग बिज़नेस प्रॉफिटेबल बिज़नेस नहीं है, ये बिल्कुल गलत ख़बर है। आप लोग कामयाब डेयरी फार्मिंग बिज़नेस कर सकते हैं, लेकिन चंद चीज़ें जो हैं उनको आप बुनियादी तौर पर सेट करें तो इंशाअल्लाह डेयरी फार्मिंग बिज़नेस 2025 के अंदर भी कारआमद प्रॉफिटेबल डेयरी फार्मिंग बिज़नेस है। दूसरा सवाल कि क्या क्रॉस ब्रीड के साथ डेयरी फार्मिंग, कामयाब डेयरी फार्मिंग की जा सकती है या नहीं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास इस फार्म पर टोटल क्रॉस ब्रीड है और अल्हम्दुलिल्लाह क्रॉस ब्रीड के साथ कामयाब डेयरी फार्मिंग हम कर रहे हैं। आप लोगों को यहाँ पर ये बात बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास क्रॉस ब्रीड के तकरीबन 80 के करीब जानवर हैं, बड़े छोटे, जिनमें से 25 जानवर दूध वाले हैं, जिनका हम अल्हम्दुलिल्लाह एक हफ़्ते का तकरीबन 2,20,000 के राउंड अबाउट हम जो है वह एक हफ़्ते का दूध सेल कर रहे हैं, जिससे हमारे तमाम अखराजात जो हैं, जिसमें 3 लड़के जो वर्कर्स हैं, 3 स्टाफ मेंबर हैं, उनकी तनख्वाह, ये सारी हम निकालते हैं। साइलेज इससे बनाते हैं, वंडा इससे बना रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये मुकम्मल, और इसके अलावा एक और मेन बात, जो बाकी जानवर हैं वो इससे हम पाल भी रहे हैं। तो कामयाब डेयरी फार्मिंग है।